सभी का स्वागत है न्यूज 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। देश के 5 राज्यों में अगले कुछ दिनों के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा फैसला लिया है कि वह असम में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जी हां, इसको लेकर 21 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है। जेएमएम के इस फैसले ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस शुरुआत से ही चाहती थी कि वह और जेएमएम मिलकर असम का चुनाव लड़े ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके, लेकिन जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिससे कांग्रेस को डर है कि आदिवासी वोट बढ़ सकता है। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि उन्होंने जेएमएम को 57 सीटें देने का ऑफर भी दिया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। दरअसल जेएमएम अब झारखंड से बाहर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, इसलिए असम में चुनाव लड़ रही है। खास तौर पर वह आदिवासी और चाय बागान मजदूरों के बीच अपनी पकड़ बनाना चाहती है। कांग्रेस और जेएमएम का मकसद बीजेपी को हराना है, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ने से विपक्ष के वोट बंटने का खतरा बढ़ गया है। कांग्रेस नेता राकेश रंजन ने कहा कि पार्टी को उम्मीद थी कि जेएमएम विपक्षी गठबंधन के हिस्से के तौर पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, हम असम चुनाव मिलकर लड़ना चाहते थे। असम कांग्रेस के प्रमुख गौरव गोगोई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ झारखंड आए थे और हमें जेएमएम के साथ गठबंधन की उम्मीद थी। हालांकि पार्टी ने अकेले ही 21 उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, जिससे आदिवासी वोट बैंक बढ़ सकते हैं। वहीं झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने जेएमएम के साथ तालमेल बिठाने के लिए गंभीर और सकारात्मक प्रयास किया था। सवाल उठ रहा है, क्या ये दरार झारखंड की सत्तारूढ़ महागठबंधन पर भी असर डालेगी? ये सवाल उस स्थिति की चर्चा करते हुए गंभीर हो जाती है जब हेमंत सोरेन के हालिया दिल्ली दौरे के बाद भाजपा झामुमो नजदीकी की चर्चाएं भी तेज हो गई थी। इस सियासी नुराकुश्ती पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इनका गठबंधन 0/सन्नाटा है। कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमेशा धोखा ही दिया है।